नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 24 अगस्त 1984 को हुए प्लेन हाईजैक के बारे में। 24 अगस्त 1984 को 7 आतंकवादियों ने फ्लाइट नंबर 421, जिसे IC 421 कहा जाता था, उसको हाईजैक कर लिया था। यह एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो चंडीगढ़ से श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी। इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 पैसेंजर्स थे और इस फ्लाइट को हाईजैक करने के बाद अलग अलग जगह पे लेके जाया गया, लेकिन अंत में सभी यात्रियों को सऊदी अरब अमीरात में सेफ उतार लिया गया, जिसमें सबसे मेन रोल प्ले किया संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम के द्वारा। उन्होंने आतंकवादियों के साथ नेगोशिएशन की और नेगोशिएशन के दौरान उन्होंने भारत के 100 जो पैसेंजर्स थे उनको सेफ इंडिया पहुंचा दिया था। आइए बात करते हैं ये बात क्या थी। घटना के कुछ समय पहले ही फ्लाइट में यात्रियों को नाश्ता सर्व किया गया था। हाईजैकिंग को आतंकवादियों ने सुबह 7:30 बजे अंजाम दिया था और 36 घंटे तक प्लेन लाहौर, कराची और दुबई के बीच ही उड़ता रहा। जो आतंकी इसमें शामिल थे उनकी उम्र अप्रोक्सीमेटली 20 साल के आसपास थी। इस फ्लाइट को उस समय कैप्टन VK मेहता उड़ा रहे थे। पहले आतंकवादियों ने मांग की कि पायलट अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के 2 चक्कर लगवाए और कैप्टन VK मेहता ने ऐसा ही किया और बाद में उन्होंने कहा कि प्लेन को लाहौर लेके जाया जाए। ऐसा कहने के बाद कैप्टन VK मेहता ने प्लेन को लाहौर की तरफ मोड़ दिया और प्लेन को लाहौर लेके जाया गया। जब प्लेन लाहौर पहुंचा तो लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी से कैप्टन VK मेहता ने परमिशन मांगी कि प्लेन को लैंड करने की परमिशन दी जाए, परंतु लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने परमिशन देने से मना कर दिया। इसी दौरान रिक्वेस्ट की गई कि उनके पास फ्यूल कम है और उसके बाद लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्लेन को लैंड करवाने की परमिशन दे दी। जब प्लेन को लैंड करवाया गया तो उस टाइम इंडिया से मैसेज दिया गया जियाउल उलक, जो उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया में उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने जियाउल उलक को कहा था कि किसी भी हालत में प्लेन लाहौर से टेक ऑफ नहीं करना चाहिए, जितना डिले कर सकते हो आप कीजिए। अब इसी दौरान जो आतंकवादी थे उनके पास किसी तरह के कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, क्योंकि जब प्लेन चंडीगढ़ से हाईजैक किया गया था तब से लेकर और प्लेन के लाहौर में लैंड करने तक उन्होंने किसी तरह के आधुनिक हथियार नहीं दिखाए थे। परंतु जियाउल उलक ने इंदिरा गांधी की बात नहीं मानी और प्लेन को लाहौर से टेक ऑफ करने की परमिशन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दे दी। जैसे ही प्लेन पाकिस्तान से टेक ऑफ किया उसके बाद उन आतंकवादियों के पास आधुनिक रिवॉल्वर मिली। अब ये रिवॉल्वर इन आतंकवादियों के पास आई कहां से? कहा जाता है कि जब प्लेन लाहौर में लैंड किया था उस दौरान लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी के 2 लोग एक एनवलप लेकर आए थे और वो एनवलप उन्होंने उन आतंकवादियों को दिया था जिन्होंने इस प्लेन को हाईजैक किया था। अब इसी दौरान इस प्लेन में 2 ब्रिटिश नागरिक बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि ये जो एनवलप था, इसी एनवलप में जो गन है पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इन आतंकवादियों को दी गई है। अब प्लेन को टेक ऑफ करने के बाद आतंकवादियों ने डिमांड की कि प्लेन को अमेरिका लेके जाया जाए, परंतु कैप्टन VK मेहता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह एक डोमेस्टिक फ्लाइट है और इसको अमेरिका लेके नहीं जाया जा सकता। उसके बाद उन्होंने डिमांड की कि प्लेन को दुबई लेके जाया जाए और अंत में प्लेन का रुख दुबई की तरफ कर दिया गया। जब प्लेन का रुख दुबई की तरफ किया गया तो दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन मांगी गई
कि हम प्लेन को यहाँ पर लैंड करवाना चाहते हैं, लेकिन दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। अब लगभग 3 घंटे तक एरोप्लेन दुबई एयरपोर्ट के ऊपर घूमता रहा, लेकिन दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्लेन को लैंड करवाने की परमिशन नहीं दी। इसी दौरान फ्यूल लगातार बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था। फ्यूल की कमी की वजह से कैप्टन वीके मेहता ने अनाउंस करवाया कि अब वो प्लेन को एक समुद्र में लैंड करवाएंगे। जैसे ही ये बात पैसेंजर्स को पता लगी, वो बड़े घबरा गए और जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस एयर होस्टेस ने दिए, सभी पैसेंजर्स ने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इवन फॉलो वो 7 आतंकवादी भी कर रहे थे। सभी ने अपने शूज निकाल दिए और ये फाइनल डिसीजन लिया गया कि प्लेन को अब समुद्र में लैंड करवाया जा रहा है। अब जैसे ही लैंडिंग की तैयारी हो गई थी, वैसे ही दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने परमिशन दे दी कि वो प्लेन को लैंड करवा लें और प्लेन को दुबई एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करवा दिया गया। केवल प्लेन में फ्यूल इतना बचा था कि यदि वो 5 मिनट और परमिशन नहीं देते तो या तो प्लेन ऊपर ही क्रैश हो जाता और या फिर उसको समुद्र में लैंड करवाना पड़ता। जब प्लेन दुबई में लैंड हो गया तो उस समय दुबई के रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम दुबई में नहीं थे, वो यूरोप गए हुए थे। और जैसे ही उनको इस बात का पता लगा कि प्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का और वो दुबई में लैंड कर गया है, उसके बाद वो यूरोप से दुबई आए और दुबई आने के बाद उन्होंने उन आतंकवादियों से नेगोशिएशन करनी स्टार्ट की। अब नेगोशिएशन कुछ इस तरह से हुई कि जब प्लेन दुबई में लैंड हो गया था तो उसके बाद एक मर्सिडीज वाइट कलर की उन आतंकवादियों के लिए भेजी गई। उस मर्सिडीज में 2 आतंकवादी बैठे और दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो ऑफिस था उसमें उनको लेके आया गया। अब वहाँ पे नेगोशिएशन की गई कि उनको क्या चाहिए और उन्होंने किस लिए प्लेन को हाईजैक किया था। उन्होंने प्लेन हाईजैक के पीछे 2 रीज़न बताए। पहला रीज़न तो खालिस्तान का बताया कि वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, और दूसरा रीज़न बताया कि वो अब इस प्लेन में जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको सेफली छोड़ देंगे यदि उनको अमेरिका पहुंचा दिया जाए तो। यह बात इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को बताई गई। इंदिरा गांधी ने बात की अमेरिका में कि इस तरह और इस तरीके से 7 आतंकवादी जिन्होंने इंडिया का प्लेन हाईजैक किया है वो अमेरिका आना चाहते हैं और अमेरिका उनकी मदद करे। लेकिन अमेरिका ने इस चीज़ को लेकर साफ इनकार कर दिया कि वो किसी तरह की मदद नहीं करेंगे। यदि फिर भी वो अमेरिका आ जाते हैं तो उनके बाद उनको शूट ऑन साइट के ऑर्डर दे दिए जाएंगे। किसी भी हालत में अमेरिका में उनकी एंट्री नहीं होगी। अब इनके बीच बहुत लंबी नेगोशिएशन चली और नेगोशिएशन के बाद आज दुबई के चीफ ऑफ पुलिस कर्नल दाही ने यह बात सोशल मीडिया के सामने बताई कि जो आतंकवादी थे उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और भारत के जितने भी पैसेंजर थे उनको सेफली इंडिया भेजने की तैयारी की जा रही है। इस प्लेन हाईजैक में दुबई ने इंडिया की बहुत बड़ी मदद की थी। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान ऐसे आतंकवादियों का समर्थन क्यों करता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।